हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द प्रोनाउन। प्रोनाउन का टॉपिक करेंगे, उसके टाइप करेंगे। प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम इज गुड मैन, राम इज एन इंटेलिजेंट, राम रिस्पेक्ट अदर्स, राम इज एबल पर्सन। ये जो राम की रिपीटेशन है, इसको खत्म करने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने किसका प्रयोग करना पड़ा? प्रोनाउन का। अब राम की जगह हम क्या कर देंगे? ही कर देंगे। अगर यहाँ सीता होता तो हम सी कर देते। ठीक है, तो अब क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के प्रोनाउन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, पुरुषवाचक, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए वर्ड यूज फॉर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखो, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे क्या आ गया? आई आ गया। यू आर माई फ्रेंड। यू यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दे आर आवर नेबर्स, ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउंस। ये टेबल है, ये बहुत ही यूजफुल है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पर्सन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम करेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्फ। तो ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। आई और वी की लाइन फर्स्ट पर्सन, यू, यूअर्स, यूअर्स, यूअर सेल्फ। ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ही, हिज, हिम, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स। इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, इसमें दे, देयर, देम हो रहता है इस टेबल के अंदर। तो ये क्या है? हमारा जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिए हुए मिलेंगे, और सेंटेंस में से आपने फाइंड आउट करना है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये वर्ड भी आपको सेंटेंस में दिए हुए, अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, एचटेट में अक्सर ऐसा ही पेपर आता है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, या फिर पीजीटी का हो। तो उसमें पूछा जाता है अक्सर कि भाई ये कौन सा एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, या एडवर्ब है, क्या है। तो आपने इन वर्ड्स को लर्न कर लेना है। माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स। ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउन माइन, अवर, यूअर्स, हिज, हर्स। ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो अब जो ये फर्स्ट जो प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये कितने टाइप्स में डिवाइड है? 3 टाइप्स में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो स्पीकर है, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन वो है जो सुन रहा है, जो लिसनर है। और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन क्या है? द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, आई, मी, वी, अस। एग्जाम्पल है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, पर्सन स्पोकन टू। द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू आर कॉल्ड द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। जो बात को सुन रहा है। ठीक है, अब क्या है? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। एग्जाम्पल, ही, हिम, सी, हर, दे, देम, देयर, एटसेट्रा। तो ये फर्स्ट प्रोनाउन था हमारा। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक
इसमें क्या होता है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंदर किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का, लेकिन वास्तव में वह उसी वाक्य के कर्ता की ओर संकेत करता है। किसकी तरफ, डूअर की तरफ, जो काम करने वाला है उसकी तरफ इशारा करता है। वैसे तो काम तो इसका ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, लेकिन इशारा किसकी तरफ करता है, कर्ता की तरफ। द वर्ड विच बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। दे एक्चुअली रेफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। अब सी कुक्ड फूड हर सेल्फ, वह स्वयं भोजन बना रही है। हर सेल्फ, इसकी तरफ, सी की तरफ इशारा किया। आई रोट द लेटर माई सेल्फ, अब मैं अपना लेटर लिख रहा था, लिख रही थी या लिख रहा था, तो माई सेल्फ इस पर जोर दिया, किस पर, सब्जेक्ट पर। दे हिट देमसेल्फ, तो किस पर, दे पर। तो ये क्या है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसकी तरफ जोर देता है, कर्ता की ओर, कर्ता की ओर संकेत करता है। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बताता है। रिलेटिव क्या बताता है, संबंध बताता है। द रिलेटिव प्रोनाउन एक्सप्रेस रिलेशन विद ए नाउन, नाउन के साथ जो संबंध है वो बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हु, विच, हुज, वट, वट एवर। द गर्ल whom you meet in my cousin, तो किसके बारे में, द गर्ल, whom, यह वह लड़की है, यू मीट, जिसे तुम मिले थे, इन माई कजन, मेरे कजन के साथ। तो क्या है, द गर्ल, whom क्या हुआ, यहाँ पे रिलेशन बताया इस लड़की के साथ। द कार, ये वही कार है, ये वही लड़की है जिससे आप मिले थे। द बॉय, ये वही लड़का है। फिर यहाँ पे द टॉय, ये वही खिलौने हैं। दैट, तो क्या बताया, रिलेशन बताया इनका सबका। तो अब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या है, जिसमें क्वेश्चन किए जाए, विच इज यूज फॉर द इंट्रोड्यूसिंग ए क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन किए जाए, जिस सर्वनाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। हु, होम, हुज, विच, वट, वाई, वट आर यू डूइंग, विच इज योर पेन, हु इज योर ब्रदर। ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज यूज टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ है। अब देखो, दिस इज ए लैपटॉप, यह एक लैपटॉप है। दिस क्या है, यहाँ पे किसकी तरफ, लैपटॉप के लिए दिस आया है, बकेट के लिए दैट आया। तो ये क्या है, दूज आर फ्लावर्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। 4 वर्ड हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, इंडिकेशन के लिए, संकेत के लिए। अब दिस और दीज जो क्या है, नियर हो कोई चीज, उसके लिए प्रयोग होते हैं। दैट और दूज जो थोड़ी सी डिस्टेंस पर होती है। तो क्या है, जो दिस और दैट, दिस और दैट किसके लिए प्रयोग होते हैं, सिंगुलर के लिए। दीज और दोज किसके लिए प्रयोग होते हैं, प्लूरल के लिए। दिस दैट एक वचन के लिए, दीज दोज बहुवचन के लिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। उसमें और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, एडजेक्टिव में करेंगे ये क्वेश्चन, इसमें से एक आता ही है हर हालत में। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है, विभाजनवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस विच शो द पर्सन और थिंग्स आर टेकन सिंगुलर इन ग्रुप्स। इसका प्रयोग कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए सिंगुलर नाउन में होता है। एक ग्रुप है, उसमें क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए
उसमें से एक सिंगुलर नाउन के लिए किसका प्रयोग होता है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, तो ये चारों वर्ड एडजेक्टिव में भी हैं, बताएंगे कि कैसे यूज होते हैं उसमें भी। एवरी बॉय इन द क्लास इज नॉट ए। अब एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़के के लिए क्या हुआ? प्रत्येक लड़के के लिए प्रयोग हुआ एवरी। ईदर ऑफ द नॉवेल्स, अब ईदर ऑफ द नॉवेल्स वॉज इंटरेस्टिंग, सभी नॉवेल्स में थे, ईदर निकाल लिया। नीदर ऑफ द गर्ल्स, कोई भी लड़की नहीं। तो ये सारे क्या है वर्ड? ईच ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक में से सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप है और उसमें से ग्रुप में से हमने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, एक एक को, और उन सब के लिए क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमने यूज किया। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका निश्चय ही नहीं हो, अनिश्चयवाचक। नोबॉडी, एनीबॉडी, ऑल, वन, क्या कहेंगे? कितने हैं, कितने नहीं है, ऑल है, नोबॉडी है, कोई नहीं है। इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे बट डोंट स्टैंड फॉर पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। सामान्य तौर पर प्रयोग होता है, न कि किसी पार्टिकुलर वे से। वन, वन सेल्फ, नन, फ्यू, मैनी, मोस्ट, लोस्ट, ए लॉट ऑफ, ऑल, ईच, एनीबॉडी, नोबॉडी। नोबॉडी केम देयर, कोई भी नहीं आया, कोई भी, किसी का नाम किसका ले? अनिश्चित। नोबॉडी कैन डू इट। ऑल आर नॉट पुअर, वन मस्ट डू वन ड्यूटी, वंस ड्यूटी। तो ये क्या है? इनडेफिनेट, जिसकी निश्चित क्या है? व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जिसमें किसी निश्चित चीज का बोध नहीं होता, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। एम्फेथेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? इस जो प्रोनाउन का प्रयोग है सर्वनाम शब्दों पर जोर देने के लिए होता है। जो सर्वनाम हमने यूज किए हैं, जो प्रोनाउन हमने यूज किए, उन्हीं पर जोर दिया जाता है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। ही हिमसेल्फ डिड इट, ही हिमसेल्फ, प्रोनाउन के ऊपर जोर दिया। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, डिड इट, इसको किया है। सी हर सेल्फ कुक्ड इट, उसने स्वयं इस खाने को पकाया है। दे देमसेल्फ वॉच द मूवी, खुद उन्होंने ये मूवी देखी। आई माई सेल्फ वेंट देयर। तो यहाँ पे क्या है? ये जितने भी प्रोनाउन हैं उन सब पर क्या किया गया है? जोर दिया गया। एम्फेथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उन्हीं पर जोर देने के लिए किया जाता है, सर्वनाम पर, प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो ये है आपके टॉपिक, ये टाइप ऑफ प्रोनाउन। अब हम करते हैं इसकी अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड राइट देयर काइंड्स। अंडरलाइन करो, यहाँ पे कौन सा है? सी क्लीन हर हाउस हर सेल्फ। सी कौन सा प्रोनाउन है? हर कौन सा है? हर सेल्फ। आपने इनको अंडरलाइन किया हुए वर्ड को आपने बॉक्स में बताना है, मैसेज करके मुझे बताना है। आई माई सेल्फ, इट, ये बताना कि कौन कौन से प्रोनाउन है। दिस कौन सा? दिस इज ए कॉस्टली कार। द बॉय होम यू टॉक हर ब्रदर, तो आपने बताना है कि ये कौन कौन से प्रोनाउन है। हुज हाउस, दिस। तो ये जितने भी वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूं, आप लोगों ने इसको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ईच ऑफ द गर्ल्स गोट ए प्राइज। ईच क्या है? कौन सा प्रोनाउन है बताना है। एनीबॉडी कैन कम टू माई हाउस। जो आपका एचटेट, सीटेट या एचएसएससी वगैरह का जो पेपर होता है उसमें यही ऐसे ही अंडरलाइन किए हुए आते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको डाल दिए जाते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्या है? विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है? विच, यूअर। ही इज द वॉशर मैन, ही कौन सा प्रोनाउन है? दे आर आवर टीचर्स, दे कौन सा है और आवर कौन सा है? तो ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं कि ये कौन कौन से प्रोनाउन है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स स्टूडेंट।